बता रहा हूँ, तुम्हारी साजिशी बीवी ने इस पर बहुतान लगाया है। बहुतान है चाचा तबीर, बहुतान है ये चाचा। तुम्हारी बेटी को ना लिहाज है ना अपनी हद की खबर, एक बच्चे की जान ले ली और कह रहे हो बहुतान है ये। बता रहा हूँ मैं तुम्हें, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जाहिर है तुम दुश्मन लश्कर के बारे में जानने के लिए बेचैन हो, तो जितना जानना जरूरी है वो बता देता हूँ। अल-अजीज ने जो लश्कर तुम्हारे कबीले की तरफ भेजा है, उसमें 3600 घुड़सवार शामिल हैं। प्यादों और मददगारों को मिलाकर ये तादाद 7000 तक पहुंच जाती है। तुम्हारा 2000 का दस्ता उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? अल-अजीज का लश्कर मुझे खबर हुए बगैर हरकत कर सकता है क्या?
Hamdid Claudius, कार्डिनल आले खातर मुंतजिर है तुम्हारे। तो तुम यही आ गए। बहुत खूब। कहाँ रह गए थे आप? इन अशरफियों को छुपा कर रखना अनबार को। काम का वक्त आ गया है। तुम्हारे पापा ने मना किया था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। इसमें तुम्हारा क्या कसूर रोशनी है? पापा ने इसलिए कहा होगा कि तुम्हारी आपा को बुरा न लग जाए। उस दिन क्या हुआ था शाहीना? शहनाज, 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 तुम आ जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या कर दिया मैंने? वही घड़ी उड़ते उखाड़ने बैठ गई फिर से। अपने पापा का जिक्र किया पहले, फिर मेरे पापा का और सुलेमान शाह का। सही कहती है क्या वो? पापा का जब कत्ल हुआ तो सुलेमान शाह के साथ ही थे तुम्हारे पापा। हाँ, साथ ही थे। और सुलेमान शाह को बचाने के लिए तलवार खींची थी मेरे पापा ने। और उसे सुना। पापा तो बात नहीं करते इस पे कभी। उस वक्त जरगे में अगर सरदारों की मुखालफत पर उतर आए थे पापा, तो यही होना था फिर। अल्लाह को ना बख्श दे उनके। तुम बहुत अच्छी लड़की हो रोशनी है। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हारे प्यारे से मिला दे तुम्हें। तुम्हें भी शाहीना। नूरगुल से जब शादी होगी तो तुम्हें बहुत खूबसूरत दुल्हन बनाऊंगी मैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तुम क्या कहते हो पुरतगुल? अजीज का ये लश्कर अगर कल हमला करते तो कितने रोज मुकाबला कर सकेंगे हम? 3 दिन तो हम उन्हें अपने मोर्चों के करीब भी नहीं भटकने देंगे। चौथे दिन वो असुरत मोर्चों में घुस जाएंगे। और 5वें दिन हमारी औरतों और बच्चों की जिंदगी उनके जमजम के रहम करम पर होगी। एक भी जमजम का बचना महाल नजर आता है मुझे तो भाई। आपके इस फैसले पर जरगे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ सबके सामने। क्या गुफ्तगू करेंगे? अपने बेटे अर्तगल का और वजीर आजम शाह
क्या बकवास है ये? आज मुझसे सरदार की हैसियत से नहीं, पुराने दोस्त, मुंह बोले भाई की हैसियत से बात करो सुलेमान। ये मैं और तुम का मसला नहीं सुलेमान, कबीले के मुस्तकबिल का मामला है, हजारों जानों का। इस मसले पर सबसे मशवरा होना चाहिए। जुमे की नमाज के बाद अगर जिरगा रख ले तो मुनासिब रहेगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, कुछ देर आराम कर लो जाकर। खुशामदीद अवतार साहब। फर्जन तो अंदर चलकर बैठो जरा, एक बहुत अहम मामले पर बात करनी है मुझे। आपकी तमाम बातें सुन ली मैंने। तुम क्या कहती हो इस मामले पर हालिमा? आप दुश्मन को हमेशा बाहर तलाश करती रही, वो तो हमारे दरमियान ही है, मगर आपने देखने की कोशिश ही नहीं की। कल जुमे की नमाज के बाद जगह बनवाया है मैंने। सुलेमान के हिसाब किताब का वक्त आ गया है। इतनी अशरफियों का क्या करेंगे मेरे आका? कबीले के आने वाले वक्त को खरीदेंगे, कबीले के मुस्तकबिल को। तुम सब में वसीयत पर बात करना चाहता हूँ। तुम जानते हो कि मेरे साथी हथियार और 2-4 मवेशियों के अलावा मेरी मिल्कियत में कुछ नहीं है। दुनियावी माल को हकीर समझा हमने हमेशा, कभी जमा करने की ख्वाहिश नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो कुछ और है। लगता है जहन्नुम के अज़ाब की तरह एक बोझ पेट पर लदा हुआ है मेरी। अज़ीज का लश्कर हमला करने को तैयार खड़ा है। खुदा जाने कल हम जिंदा होंगे या नहीं। यही है दुनिया, जो आया है उसे जाना है एक रोज। तुम्हारे बाप की हैसियत से इस पेट के बोझ के बारे में मैं तुम्हें वसीयत करना चाहता हूँ। ऐसी
सांस से पर्दा उठ जाएगा। किसी गद्दार को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। तारीकी में पोशीदा तुम्हारे गुनाह दिन की रोशनी में दुनिया के सामने आ जाएंगे। उस वक्त तक यकीनन तुम मेरे बाबा की नरमी का फायदा उठाते हुए जो चाहे कर सकते हो। लेकिन तुम्हारी एक एक हरकत मेरे इल्म में है। अगर तुम समझते हो कि हर बार हमारी पीठ में खंजर घूमते रहोगे तो तुम गलती पर हो समझो। और अजीज के कमानदार को यह लामाल बनाकर ये न समझो कि कबीला बिल्कुल महफूज हो गया है। अर्थाल कल नहीं आनी है नहीं। यकीनन बहुत से कबीले वाले तुमसे सवाल करेंगे। तुम जानते ही हो कि रिवायतों के मुताबिक सरदार के लिए कौन क्या है इसकी सजा बराबर अहमियत नहीं। अगर शहजादी को ब्याह कर भी ले आओगे तो सरदारी पर फाइज नहीं हो सकोगे। मैं याद दिला दूं कि मेरी नजर सरदारी पर नहीं कुर्दोलो। लोग महज लफाजी करने वाले को सरदार नहीं देखना चाहते। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कबीले के मसले हल हों और वो खुश रहे। तुम कितनी भी कहानियां सुना दो उन्हें, वो तुम्हें नहीं चुनेंगे। और वो भी गुलदानों जैसे माकूल उम्मीदवार के होते हुए। अर्थाल और तुम कुर्दोलो, क्या तुम अब शाम के नाम से हमारी सफों में घुसने वाले काफिर से गठजोड़ करके सरदारी की मंजिल को पालोगे? जानता हूं कि इंसान पर नीचे से वार करना ही जानते हो तुम, क्योंकि यही तुम्हारी फितरत है। लेकिन मेरा भाई वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम अपने जैसे मुनाफिकों से मिलकर जो साजिशें करते रहे हो, हरगिज़ न समझना कि उनमें से कोई भी बात मुझसे पोशीदा रही है। हलब जाने से लेकर आज तक की हर साजिश का इल्म है मुझे। लेकिन खुशकिस्मत हो कि मेरे पास सबूत नहीं। तो जिस दिन सबूत ढूंढ लो मेरी जान हाजिर होगी। मगर न ढूंढ सको तो एक एक मोहताज का किसास लूंगा। हर वसवसे, हर झूठे इल्जाम का। अभी तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज्यादा तो मेरा तजर्बा है। दूध के दांत भी नहीं टूटे तुम्हारे। तुम्हें क्या जवाब दूं अर्थाल? बस चाचा जान, बस अब देखना, तुम्हारे साथ जो करूंगा वो दुनिया देखेगी। और वो वक्त दूर नहीं है बहुत। आओ बेटा। एक भाई बिस्तर मर पर पड़ा है। एक भाई खुदा जाने जिंदा भी है कि नहीं। और एक भाई औलाद खो देने के गम में निठार है। कितना जख्मी हूं मैं। इस कबीले के तो खुदा जाने कब खत्म होंगे अम्मी। अब तो हिम्मत ही नहीं रही हमें सहने की। कोई जरा सी तकलीफ आ जाए तो हम मायूस हो जाते हैं। क्यों हम भूल जाते हैं कि हर तकलीफ के बाद राहत ही है। सरदारी कांटों का सींच है बेटा। जान माल की बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है। क्या करें, हमारी तकदीर में कभी न कभी तो छिल नहीं लिखा था। यही मेरी तकदीर है। मेरे दिल ने तो एक शहजादी की मोहब्बत में मुझे जंजीरों से बांधकर ऐसे मुश्किल घोड़े पर बिठा दिया था जो सर पर दौड़े जा रहा है। लेकिन मेरे बाबा ने, मेरे सरदार ने उस लड़की को चुना चुन के नजदीक देखी भाली है। मगर मेरे मुश्किल की काठी पर मेरे अलावा सिर्फ एक सवाल की जगह है।
कोई शय है जो बाजार से दूसरी ले आए, पुरानी मोहब्बत को ताक पर रखकर भूल जाए। ये तो हैवानों का तरीका हुआ ना अम्मी। इंसान का तो एक ही साथी होता है, आप ही कहा करती है ना। तो भाई क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इलियास फकीर से पढ़वा लिया मैंने। क्या लिखा है? अल अजीज हलीम सुल्तान को लेकर शिकार सराय गए, हालांकि निकाह नहीं हुआ अभी। अल अजीज इन्हें जबरदस्ती ले जा रहा है। भाई रुशान, क्या हुआ बेटा? आना खाला, अर्तुगरुल भाई चले गए। कहाँ चले गए? हलीम सुल्तान को लेने गए। भाई इजाजत हो तो हम भी चले साथ। काठी तैयार नहीं हुई भाई, मरम्मत नहीं हुई अभी। मैं कर लूंगा बाबर, अकेला जाऊंगा। जंग दहलीज पर है हमारी, कबीले से 2 जंगजू कम नहीं होने चाहिए। भाई अल्लाह आपका हामी और नासिर हो भाई। अब क्या करें यार बाबर?
कर गए हैं ना, जंग सर पे खड़ी है। कबीले से 2 जंगजू कम नहीं होने चाहिए। नहीं भाई नहीं, यहाँ रुका तो भाई की परेशानी से ही मर जाऊंगा। भाई ने कुछ कहा तो तुम्हारा नाम ले लूंगा। बेईमानी शुरू यानी है। अबे कैसी बेईमानी? कुछ काम सीधे रास्ते से नहीं होते तो थोड़ा गलत करना पड़ता है। हट जाओ सब रास्ते से, अलीमा भाभी को लेने जा रहे हैं हम।